अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब, प्रोग्राम का आज का शुमारा भी आप हमारे साथ देखेंगे बराबर 9 बजे तक। आपसे दरख्वास्त यही कि हमारे साथ रहिएगा बराबर 9 बजे तक, या कहीं जाना भी हो तो आपके साथ तो खैर फ़ोन रहेगा ही। आप यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हमें ज़रूर देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने DD कशर की जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएँ यूट्यूब जो ऐप है, यूट्यूब ऐप पे जाएं और वहाँ पर सर्च करें DD कशर। जो हमारी DD कशर की यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और इससे आप जो है हमारे प्रोग्राम ऑफलाइन भी देख सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी 24/7 DD कशर का ट्रांसमिशन आप देख पाएंगे। जनाब, आज के दिन के हवाले से बात करें, आज बुमवार तो प्रातः पे रोजो आज तह सत आज दिसंबर के रेतुक 15 तारीख तो इस्लामी कैलेंडर मुताबिक 1442 हिजरी के माह रबी सानियुक 19 तारीख। और जनाब, आज भी प्रोग्राम का ये सफ़र अपने 2 मेज़बानों के साथ आप तय करेंगे। मैं रहूँगा आपके साथ अज़हर हाजनी और मेरे हमरा रहेंगी इस शुमारे में नाज़िमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम। आप बताएं, आप ठीक हैं? बस दुआ। तैर किस तैयारी मज मे बासान आज हना इजाफा। हालांकि जन बह रात ना तो वन कि रात लजे न ज्यादा मेहनत सुबह के वक्त कह, मगर आज पे ठीक ठाक मेहनत कर सुबह योर इन ब्रो गो गाड़ी पूर पर शीश साफ कर तो बे कुन कुन जाए ये मनो तुम आब ठहरित गोमुत वत पे कुन जाए दोब आसान सह पूर पे लगित गोमुत। इसलिए दरखास्त सन गुजारिश सन तमाम वुचन वालन अगर तुम आज सुबह सन पे कुन नेरुन जरा एहतियात सानी चलैजो गाड़ी तो बे गि जल्दबाजी वैसे तक कहें। अगर तुम एहतियात करू तुम ध्यान थो तो अल्लाह ताला थो तुम प्रत साथ इंशाअल्लाह ताला महफूज। आमीन। बेच अख चीज़ आजहर अक्सर ये शिकायत रोजान लुकन कि गाड़ी मज लुक ट्रेवल करान तिम पत गाड़ी हना तेज पकना तम से पानस तिमन आजार। दयम अगर सड़क पे आब कुन जाए दबस मज जमा गोमुत यम वत पकान लुक तिमन छिक तिमो बेचारो मेहनत कर्म सुबह तिम तैयार गमत पलव लगमत। पतमस अकिस प्रोग्रामस में गुजारिश कर पे वुचन वालन गोश गुजार कर कोशिश करान अत वत पे सारे हुंद हक जन पे अलीशान गाड़ी मज अत वत पे पकान तम सुंद तत पे हक तो जन नायलान चपन लगित कर नफर पैदल पकान सड़क पे तम सुंद सड़क पे बराबर तुत हक। इसलिए हक तलफी गि गन कह अख सद हकूकन हुंद ख्याल था। बिल्कुल। तो अम आजार वात बेकिस क्या फायदे पन्नी स्पीड कर कम पान त रूद महफूज तो ब्याक इंसान त थो। बिल्कुल सही। अच्छा, महफूज रखने के हवाले से, महफूज रहने के हवाले से चूँकि मौजू छिड़ ही गया है तो हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं उनकी हिफाजत का बड़ों को ख्याल रखना होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि बच्चे नाफहम है, कम समझ हैं, लेकिन जो बड़े हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप बच्चों को समझाएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ को करने से उसके अच्छे फ़वाइद आपको हासिल होंगे या कौन सी चीज़ करने से उसके नुकसानात आपको उठाना सकते हैं। तो इस हवाले से दरख्वास्त हमारी यही होगी, ख़ासकर मौसम सरमा के दौरान जब अब हम देख रहे हैं कि ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है, कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। उन्हें गर्म मलबूसात तो खैर आप पहनाते ही होंगे, लेकिन खान पान के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे कम समझ है। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, वो ज़िद भी करेंगे कभी कि नहीं जी मुझे ठंडा पानी ही पीना है, मैं गर्म दूध क्यों पीऊँगा, मैं ठंडा दूध पीऊँगा।
لیکن اس وقت ذمہ داری عائد ہوتی ہے والدین پر یا گھر کے بڑوں پر کہ بہت ہی پیار کے ساتھ محبتوں کے ساتھ بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے. اور سوئی سے بچے بہت ڈرتے ہیں, اس سے قبل میں عرض کر چکا ہوں, سوئی سے بچے ڈرتے ہیں بہت. انہیں کہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ بیمار ہو سکتے ہیں اور پھر سوئی لگے گی. سوئی کا نام سنتے ہی بچے مان جاتے ہیں. اور کوشش یہی رہنی چاہیے کہ سمجھاؤ بچے کی اس کے فوائد کیا ہے اور نقصانات کیا ہے, کیونکہ جب ہم بچے کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھ اس کے ساتھ پھر ہمیشہ رہتی ہے نا. اور اگر انسان کو ڈرائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر اس کے من میں وہ ڈر ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اور اگر ہم ہے نا یہ چیز بھی ہے, لیکن ہم کبھی کبھار ڈرا بھی سکتے ہیں اور موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی اچھی چیز کرانی ہے تو کبھی کبھار اس میں وہ ڈر والا فیکٹر بھی لانا پڑتا ہے, ادروائز بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں. خیر جو والدین بخوبی جانتے ہیں, ان کو سمجھانے کی تو خیر ضرورت نہیں ہے, لیکن ادنا سی حیثیت میں کبھی کبھار ہم کچھ باتیں ان تک پہنچاتے ہیں. خیر پروگرام کس دسلاب سی منز انتظار آسان سانن وچھن والن زِ اس واتنو تمن تامت موسمی کے حوالہ زان تو بیٚیہِ ونوکھ زِ یُس زن NH44 چھِ NH44 پٮ۪ٹھ کور کُن پکان گاڑِ مغل روڈ چھا یلے سرینگر لیہ شہرہ چھا یلے. بالکل ونو اس ناظرینن, اور ان اپڈیٹس کا آپ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے, اس لیے آغاز میں یہی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے ہماری. آج کے موسم کے حوالے سے ہم بتا ہی رہے تھے کہ آج سردی میں آج ہنا اضافہ گمت, اور اگر ہم آج کے موسم کی بات کریں بتایا گیا ہے کہ آج موسم جو ہے دن بھر خوشگوار رہنے کی ہی امید ہے. درجہ حرارت آج سری نگر کا زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سیلسیس, وہی کم سے کم -3 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید ہے. وہی جموں میں زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں. وہی جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بات کی جائے تو پتہ چلا ہے کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی, یعنی یہاں سے کسی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی, مخالف سمت کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. درخواست وہی رہے گی کہ سفر شروع کرنے سے پہلے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا, کیونکہ نیشنل ہائی وے ہے, موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں, اور ہائی وے پہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ شن تحت پہ بھروسہ کا انسان کرے تو انسان وہاں پہ مشکل میں آ جائے. اس سے بہتر ہے کہ ہم محفوظ رہیں, رسک نہ لیں, پہلے ہی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں. سراسر شکریہ امہ زانکاری باپت. سن وچن ول زانان زِ أسۍ پروگرامُک دٔسلاب کران کٲشرِ موسیقی سۭتۍ, أسۍ چھِ الگ الگ آوازن منٛز الگ الگ شٲعرن ہُنٛد کلام تۄہہِ تامَتھ واتناوان. آز چھِ أسۍ خوشی اَمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ سٲنۍ یِم أزِکۍ مہمان چھِ تِمن چھُ شاعری ہُنٛد شغف, تِم چھِ پانہٕ تہِ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت شٲعر تہٕ تِمن چھُ باقین ہُنٛد کلام بوزُن تہِ بڑٕ خۄش کران. تِم چھِ بالکل اَسہِ سۭتۍ بِہِتھ, مگر سٲنۍ أزِکۍ مہمان کٕم چھِ فی الحال ونو نہٕ أسۍ تۄہہِ کینٛہہ. فی الحال ؤلِو مہمان سٲنۍ تہِ, تُہۍ تہِ تہٕ أسۍ تہِ وٕچھو تہٕ بوزو رٔلِتھ میٖلِتھ راشدہ جی ہِنٛزِ آوازِ منٛز یہِ خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ. مست
ठंडे मौसम में गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आप गुड मॉर्निंग JNK एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ आज इंटरनेशनल डे ऑफ टी भी है, तो चाय शायकीन जो है चाय भी पिएं और हमारा ब्रेकफास्ट शो भी एंजॉय करें। और बच्चों के हवाले से बात हो रही थी, अजहर एक बात मेरे जहन में आ रही थी जब आप बच्चों के हवाले से जिक्र कर रहे थे। सकाची यतकिन कि हमने अक्सर देखा है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या वालिदैन आसान मस्जिद मज आपस में कुछ बहस हो जाती है, तच पतिम खर कत कत शक्ल दिवान, तो अगर सो कत कत तय करें बचन थी गस सो कत कत करें, क्योंकि बच्चे तो नाफहम होते हैं। तिमन जहनस मज ये कि शायद वालिदैन लड़ रहे हैं और उससे जो उनके जहन पे दबाव पड़ता है सो पता वारिया मुश्किल आसान, कहीं ना कहीं फिर आगे जाके उसके बुरे नताइज देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली यह गसान कि बच्चा जहन के अंदर ही साइड्स बनाने की कोशिश करता है, वो साइड्स लेने की कोशिश करता है कि मैंने अपनी वालदा का साइड लेना है कि वालिद साहब का साइड लेना है। ये चीज़ मैंने अक्सर नोटिस की है बच्चों में। और दूसरी चीज़ वालिदैन से ये भी दरख्वास्त है कि अगर अल्लाह ताला हम सबको ग़ियाबत से बचाए, अगर आप घर में किसी के बारे में भी कोई बात कर रहे हैं, अच्छी बात बुरी बात, कोशिश करें अच्छी बात करने की, बुरी बात जो है आप बच्चों के सामने खुद भी ना करें और बच्चों के सामने कम से कम कोशिश ना करें किसी के बारे में भी बात करने की, क्योंकि उनके जहन में एक इमेज बन जाती है उस इंसान को लेके। और फिर ये बच्चे जो है ना ये उस गीली मिट्टी के मानंद है, ये ऐसे मन मज ये शेप देना चाहें वैसी ही बन जाएगी। तो तब जाके अगर छोटे बच्चे के सामने हम किसी के बारे में गलत बोलें, मुखालफत करें, उसके जहन में वो इमेज बन जाती है, वो ताउम्र उसके साथ रहता है कि फलां आंटी ने फलां अंकल ने हमारे वालिदैन के साथ ऐसा गलत किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन बातों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार हमारे आज के मेहमान से होगी मुलाकात। अब देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पे। DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन, तामीर तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत, अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। History has been created in Jammu and Kashmir. Khan Basit Bilal from Mission E tops NEET 2020. Mission E gave a record-breaking 100+ selections in NEET and JEE 2020. मैंने 11th में मिशन ई की फैकल्टी को ज्वाइन किया था और 11th से ही मैं उनकी गाइडेंस में हूँ। उन्होंने मुझे पूरा सिलेबस कवर कराया पहले, उसके बाद उनकी गाइडेंस में रहा मैं। उनका मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जो कंटेंट था मिशन ई का, मटेरियल जो था या DPP शीट्स वगैरह जो उन्होंने
ने मुझे दी थी वो कॉइन साइज़ थे, वो क्वालिटी बेस्ड थे, क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी और बहुत बार हमने उसको रिपीट कर करके जब हम एक्चुअल नीट एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किए हैं और मैं जो ही क्वेश्चन करता गया जब पेपर ख़त्म हो गया मेरे पास 1 घंटा बचा हुआ था. Mishani offers admissions for 11th, 12th, NEET and JEE. For details contact Mission E Rajbagh and Mission E Parepora. टॉप करना है तो मिशन ई जाना है. बुकल शायर शार वनुन गौ दिल पनुन तावे तलुन तो बगरुन. शायरी हुन दुनिया सठी खूबसूरत दुनिया मगर यह सठी अलग दुनिया तो प्रथ कंस नफर सुन छुन यह बेतुर कह सह हेकि असल शार वनित तो तिमन तमाम शायरन हंद अदीबन हंद मरहुनी मिन्नत यमो कशिर पाठ कशिर जबान हज खदमत कर पन्ने कलम सत तो इसी ही अकिस शायरस आज प्रोग्रामस मज दावत दिसम. हाल हाल आई यह गोडनिच शार सुमरन मार्कस और हमारे आज के मेहमान के हवाले से बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक ये है कि ये एक डॉक्टर भी हैं और अमराज अतफ़ाल के ये डॉक्टर हैं, ये पीडियाट्रिशियन हैं और इनकी शख्सियत के हवाले से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है उस हवाले से हमें जब ये स्टूडियोज़ में आए कुछ बातें सुनने का मौका मिला, बहुत ही इंस्पायरिंग है. और हमारे आज के जो मेहमान हैं इनके नाम का हिस्सा है शिफा और अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है दस्ते शिफा से. हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शौकत शिफा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स GMC अनंतनाग के साथ मुंसलिक हैं. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छे खुशी अम कथ तुह थो सैनिस नादस कन तुह वो तशरीफ, हालांकि दूरी पे पे यून तुह हना सुली कोर्मुत सुबह पन सफ़र शुरू. अस वन तो मोहतरम सारी गोड पानस मुतलिक जे कतिक रोजन वल कत माहौलस मज गुजरियो तुहद शुज पान. अस्सलाम वालेकुम. गोडनेथ छुस तुहद सारी टीमुक शुक्र गुजार जे तुह दित्सु मे दावत ज़ाहिर नसीब पन्न ख्यालात इज़हार करनुक मौका. मे नाव असली ज़ाती नाव मे शौकत हुसैन तेली. ओके. तो मोन कलमी नाव शौकत शिफा. रोजान छुस बह फ्रिसल शरपोरा. अच्छा 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 ठीक. तो अमे नाव तले आसो तोरमुत तुह फिक्र जे एक्चुअली छुस बह शरपोर रोजान मगर पन्ने गामच आइडेंटिटी हावन खतर पे बे गामुक सहारा न्यो फ्रिस तमें नाव गोडनेथ वन. तो मे वालिद सबस नाव अब्दुलहत. मेन यस मदर मरहूम ताजा बेगम. तो कुल बिल 6 बई बारन 3 बई तो 3 बेन. तो चूंकि सैनिस गामस शीन नावस मज तो हुस्न इतफाक सारे बई बारन शीन नावस मज. तो ब्याख इतफाक दोन बायन आगाजस मज मतलब दोन आगाजस मज शीन तो दोन दुयम शीन दुयम हरफ 3 हरफ. शौकत शरीफ मे जिड बेन. बशीर अशरफ दुयम तो गुलशन दिलशाद त्रेमिस नथ पे हुस्न इतफाक मे पूरे यकीन जे मैंने गरक्यो तुम क्या शीन थवन तो पत आव हालांकि मे तखलुस ते रूद मे तथ पे करो ब्रो कत तम 3 मे शीन शौकत शाहिदा शिफा इन मे सारे शीन पनो तथ पे करो इंशाल्लाह. बहरहाल बजास शरपोर ये फ्रसल शरपोर वन. तो तम पत यस मे गोडनिक स्कूलिंग गई सके मे पन्नस गामस मज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शरपोरा सह मिडल स्कूल. तम पत 5th पास कर वोतस बह फ्रिसल तत हाई स्कूल. चूंकि मे हाई स्कूलस मज दाखिल न्यू तम दो चूंकि स्कूलन जालन तम दो तो सोन स्कूल दे जोलक. अच्छा. चूंकि गरक्यो कोर मैंने मतलब इकोनॉमिक्स स हालत कह मगर तमो कोर दिल कोर तमो ना इस पर ना होनी बे कुन जाय बिल्डिंग आसे शौक जबरदस्त शौक तो तमो सोज तत नियर बाय तथ नाव हनफिया हाई स्कूल फ्रिसल. तो तोर सोज बह तो तत कोर मैं मैट्रिक पास. तो मैट्रिक पत गोस बह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोरा. तो हुस्न इतफाक सह ब्रोह जजम सन हायर सेकेंडरी तक बेहन खतर कह जस्ट हाँ कुल शुलिस तल तो पान दो ताफ गन ओवर या रूद पे. तो बहरहाल मैट्रिकस मज हनफी हाई स्कूलस मज पन्ने स्कूलस मज कोर मे टॉप. हायर सेकेंडरी मज 12th एग्जाम दित कोर टॉप मगर ये जहनस मज वन डिस्टिंक्शन या फर्स्ट पोजिशन ये JNK मज तम पोजिशन होल्डर्स नॉट लाइक दैट. तिक तथ वक्त मज फर्स्ट डिवीजन अन तमाम बड़ कमाल खास कर तथ इलाकस मज. तो
چونکہ گرین گرکن سخ شوق زِ تُہۍ کرناوو MBBS مگر یہ اوس نہٕ مُمکِن کینٛہہ زِ پرٛایویٹ کرہاو تھرٛوٗ گورمٮ۪نٛٹٕے ٲسۍ تِم یژھان زِ کَرُن مگر چوٗنٛکہِ یُس یہِ گرِکٮ۪ن ہٕنٛز یہِ تمنا چھُ آسان یہِ چھُ بَچَس منٛز تہِ چھُ بَچَس تہِ چھُ یہِ فیٖل کران بَچہِ چھُ فیٖل کران زِ وٹ ماے پیرنٹٕس آر فیٖلِنٛگ اباؤٹ می چھا کِنہٕ نہ مگر سۭتی چھُ اِنسانَس پنٛنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ نظر آسان دَپان ہے یہِ چھا پاسبل اِز اِٹ پاسبل اکھ گوٚو مٲلی حالات بیٛاکھ چھُ پنٕنۍ کیپیبلٹی تِکیازِ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُنہٕ آسان پنٕنہِ کیپیبلٹی پٮ۪ٹھ پوٗرٕ نظر کینٛہہ زِ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ دُنیاہَس زندگی منٛز کٔرِتھ تہٕ مےٚ تہِ اوس باسان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ گرِکٮ۪ن چھُ تما بٹ اِٹ اِز ناٹ پاسبل فار می چھا کِنہٕ نہ تہٕ خاص کٔرِتھ یُتھُے مےٚ حالانکہِ پنٛنہِ ہایر سیکنڈری میں ٲسۍ مےٚ ہایسٹ مارکٕس مگر فٔسٹ ڈِوِجن اِٹ واز جسٹ فٔسٹ ڈِوِجن ییٚلہِ مےٚ اخبار وٕچھ اخبارس منٛز وٕچھ مےٚ مِلنسن چھُ یا سون بِسکو چھُ یا وغیرہ اَتہِ چھِ صرف ڈِسٹِنٛکشنٕے یوت ییٚلہِ مےٚ تِم گٔنٛزراے ییٚلہِ مےٚ پتہٕ MBBS سیٖٹہٕ گٔنٛزراے تِم آسہٕ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مےٚ دوٚپ نہ وۄنۍ چھُنہٕ بِلکُلٕے تہِ اِٹ اِز ناٹ پاسبل یہِ چھُنہٕ وۄنۍ پاسبل کینٛہہ مگر تَمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ کٲم ڈگری کالیج اننت ناگ یُس چھُ تَتہِ کوٚر مےٚ جویِن فٔسٹ یِیر سۭتی لٔج مےٚ ییٚمہِ خٲطرٕ تہِ پریپریشن کَرٕنۍ MBBS خٲطرٕ مےٚ کوٚر فٔسٹ یِیر تہِ پاس تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ رِزلٹ درٛاو ییٚلہِ بہٕ اخبار پرنہِ گوس تہٕ چوٗنٛکہِ اخبارس چھُس بہٕ وۄنۍ بۄنہٕ پٮ۪ٹھٕے وٕچھان ہیوٚر کُن ٹھیٖک چھا کِنہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ ما آسہٕ لگر آسہٕ بہٕ تیٚلہِ آسہٕ بہٕ بہٕ چھُس کھسان ہیوٚر بٹ آی ایم ناٹ ایبل ٹُو سی ماے سیلف لوکیٹ ماے سیلف اینی ویر تہٕ ٲخٕر کار ییٚلہِ بہٕ ووتُس ہیوٚر اینڈ آی ایم ایٹ پُلیٖس 7th رینک آی واز ایٹ 7th رینک اینڈ آی واز ناٹ ایکسپیکٹِنٛگ تَمہِ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ گرٕ کُن چھُس پَکان زِ مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ زِ مےٚ چھا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کھۄر لگان کِنہٕ دِس واز دَ یہِ اوس اکھ سُہ زندگی ہُنٛد اکھ سُہ مرحل ییٚتٮ۪ن مےٚ پنُن پان لوٚگ پرٛزناوُن نہ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ کینٛہہ کٔرِتھ یعنی کہِ یُتُے چھُنہٕ اِٹٕس ناٹ دَ اینڈ آف دَ وٲلڈ اَسہِ چھُ ایکچُؤلی چھُ اکثر اِنسان کران کٲم تِم چھِ پنٕنۍ کیپیبلٹی چھِ تِم انڈر ایسٹِمیٹ کران ہٮ۪کن نہٕ تِم چھِ ونان ہے بس فلٲنۍ اِنسانن کوٚر یہِ فلٲنۍ پانس پٮ۪ٹھ چھنہٕ نظر آسان کینٛہہ تہٕ پتہٕ چھِ زندگی منٛز کانٛہہ موڑ تیُتھ یِوان زِ انسانس چھِ پنٕنٮ۪ن کیپیبلٹین کُن نظر یِوان زِ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کٔرِتھ چھا کِنہٕ نہ حالانکہِ بہٕ اوسُس نہٕ ایکسپیکٹ کران آی واز ناٹ ایکسپیکٹِنٛگ دیٹ وِل ہیپن بہرحال کوٚر مےٚ MBBS کوٚر مےٚ جویِن سُہ تہِ کوٚر مےٚ گورمینٹ میڈِکل کالیج سرینگر چوٗنٛکہِ یِمن ہایسٹ رینک ٲس یِوان تِم ٲسۍ گژھان سیوٚدُے سرینگرس منٛز تہٕ 1998 منٛز گٔے أسۍ سِلیکشن مگر جویِن کوٚر اَسہِ 1999 منٛز تِکیازِ حالات تہِ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ تیٖتیاہ خراب آسان زِ پتہٕ اوس تِم ایڈمِشن پروسیس تَتھ اوس پتہٕ بڑٕ ٹایم لگان تہٕ چوٗنٛکہِ یُس اگر تُہۍ MBBS اگر یُس تُہۍ یہِ کٔرِکیوٗلم وٕچھِو اِٹ اِز 4.5 years دین 1 year internship دیٹ اِز 5.5 years چھا کِنہٕ نہ مگر تَمہِ دۄہ ٲسۍ تقریٖبن 7 ؤری لگان تِکیازِ ایگزامنیشن ٲسۍ ڈِلے گژھان پتہٕ ٲسۍ نہٕ تِم ایکسٹرنل ایگزامنٲرٕس یِوان باقٕے چیٖز اینڈ 2005 کوٚر مےٚ MBBS کمپلیٖٹ پتہٕ انٹرنشِپ ہٮ۪تھ 2006 منٛز اینڈ آفٹر دیٹ آی جویِنڈ ہاوُس مینشِپ اوپتھالمالجی ڈپارٹمنٹ آف اوپتھالمالجی GMC تَتھ منٛز کوٚر مےٚ ہاوُس مینشِپ أسۍ چھِ کران اَمہِ پتہٕ کینٛہہ ٹرینِنٛگ کورس چھِ کران اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ انٹرنشِپ چھُ مۄکلان سُہ ہیٚکہِ اِنسان کُنہِ منٛز تہِ کٔرِتھ میڈِسنس منٛز کرِ پیڈیٹرکس کرِ وٹ ایور مگر چوٗنٛکہِ اتھ منٛز اوس گژھان کٲم زِ اوپتھالمالجی یا ڈرمیٹالجی یِم چیٖز ٲسۍ رٹان ایکچُؤلی یِم ٲسۍ دِوان اَسہِ یتھ رینکِنگ پٮ۪ٹھ MBBS منٛز کوٗتاہ اتھ منٛز کیازِ ٲسۍ گژھان اِنسان میڈِسنس منٛز کیازِ اوس نہٕ گژھان تَتہِ ٲس واریاہ کٲم آسان پتہٕ اوس نہٕ ہٮ۪کان اِنسان PG پریپریشن کٔرِتھ اتھ منٛز ٲس نہٕ کٲم گژھان زیادٕ آسان مگر ڈاکٹر صٲب یُس زن یہِ پیٖڈیٹِکسُک شعبہٕ چھُ برانچ چھُ اتھ منٛز دِلچسپی اوٗرۍ واتو أسۍ واتو اوٗرۍ تہٕ بہرحال چوٗنٛکہِ میڈِکل کالجس منٛز تہِ اوس میون یُس رینک اوس سُہ اوس ٹھیٖک مطلب تَمہِ موٗجوٗب ہیوٚکُس بہٕ یہِ تہِ چوٗز کٔرِتھ زِ بہٕ گژھٕ تَتھ برانچ منٛز فِلحال یہِ ہاوُس مینشِپ کرنہِ اکھ اوس تٔمِس تھوڑا تنخواہ میلان بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ PG خٲطرٕ پریپریشن ٹایم تہِ میلیو مےٚ اینڈ آفٹر دیٹ دیُت مےٚ اینٹرنس 2007 منٛز اینڈ آی گاٹ سِلیکٹِڈ تہٕ بہٕ اوسُس گۄڈٕنِکنٕے ٹاپرن منٛز اوسُس بہٕ تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ پیڈیٹرکس کوٚر مےٚ جویِن چوٗنٛکہِ یِم ٹاپر چھِ آسان میڈِکل کالج یۄس اکھ ٹرینڈ بنیمٕژ یا چھِ أسۍ تِم ریڈیالجی گژھان یا ٲسۍ پیڈیٹرکس گژھان یا ٲسۍ ڈرمیٹالجی گژھان چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ یِوان اینڈ برانچس ماننہٕ تِکیازِ اِنسان چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ یژھان زِ وۄنۍ گوٚژھ کوٗتاہ سٹرگل کرو وۄنۍ گوٚژھ اکھ پویِنٹ آسُن ییٚتٮ۪ن أسۍ رُکو فار ایگزامپل میڈِسنس منٛز چھِ گژھان پتہٕ اوس ذہنس منٛز آسان نہ وۄنۍ کیاہ سا چھِ کرٕنۍ کٲم یوٚتانۍ نہٕ وۄنۍ سُپر سپیشلایزیشن کرو DM کارڈیالجی کرو DM گیسٹرٛوانٹرالجی کرو توٚتانۍ نسا چھُ وۄنۍ چھُنہٕ کینٛہہ تِکیازِ تیٖتیاہ ٲسۍ میڈِسنس منٛز کران مگر چوٗنٛکہِ یہِ اوس باسان اینڈ بینچ پیڈیٹرشن تہِ ٲسۍ نہٕ تیٖتیاہ زیادٕ کینٛہہ اِنسان اوس دپان نہ أتنٕے رُکو وۄنۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ مطلب بیٚیہِ اوس یہِ مطلب بیٚیہِ چھُ آسان یُس ٹرینڈ چھُ آسان لُکھ ٲسۍ یِم ٹاپٲرٕس ٲسۍ پریفر کران یی تِم ٲسۍ دپان یا گژھو پیڈیٹرکس یا گژھو ریڈیالجی یا گژھو ڈرمیٹالجی لایک دیٹ یہِ تہِ ٲس اکھ ٹرینڈ اکھ وۄنۍ مےٚ اوس کینٛہہ خاص لگاو پیڈیٹرکسُک شاید مطلب مےٚ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن یاد کینٛہہ مطلب دیٹ وِل بی اے لاے دیٹ ٹوٹلی اے لاے بہٕ لاگہٕ اتھ منٛز تھوڑا یہِ کرُن مینِپولیشن
जस्ट लाइक पत करो तो MD कोर में MD GB मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजस मजी कोर में GB पंथस मज MD 2010 मज कोर में कंप्लीट तो तम पत गई में चूंकि 2007 मज गो में युस PSC पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू गो मेडिकल ऑफिसर ते तम दो अपॉइंट ठीक यपर कोर में मेडिकल कॉलेज PG कोर में जो थी मैं PG कोर कंप्लीट चूंकि बस ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर तो बस हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा तो ये इतफाक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा मगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा तो बहरहाल गोस बह तौर तक तकरीबन ऑलमोस्ट 15 months तम पत गई मे सिलेक्शन सीनियर रेजिडेंसी सोगरी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट तत रोदस बह करीबन 2 वरियन तत गई मेन सिलेक्शन सुपर स्पेशलाइजेशन इन यूनिटोलॉजी तो अत मुतलिक वन बह यह चूँकि सन क्या सीनियर डॉक्टर मतलब अली नदरू तथ मज निसार मीर तम पीडियाट्रिशियन तो तमो फेलोशिप्स कर आउटसाइड कंट्री इन यूनिटोलॉजी मज तथ वक्तस मज एंड दे आर वर्किंग आउटसाइड मगर यमो डॉक्टरेट कर्मज कशीर मज या थ्रू नेशनल बोर्ड और थ्रू एनी इंस्टीट्यूट तो आई एम द फर्स्ट पर्सन इन कश्मीर हू हैज डन डॉक्टरेट इन यूनिटोलॉजी ओके दैट्स रियली गुड माशाल्लाह तम पत कोर मे यह सूर्या मुंबई हॉस्पिटल मुंबई मज तो तत कोर मे यह कंप्लीट एंड यह खुशकिस्मत कह आई वाज द फर्स्ट पर्सन हू क्वालिफाइड दिस यूनिटोलॉजी एंड जॉइन इन यूनिटोलॉजी देन कंप्लीटेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट तिकाज अत मज थ्रू नेशनल बोर्डस मज प्रॉब्लम यह आसन जे इस एग्जिट बड़ डिफिकल्ट आसान तिकाज तक जान कह ये इंस्टीट्यूटस मज ये कम कर पन तल सब करो पास मे कोर मुंबई मज बह कर एग्जाम हेतुक मे बेंगलोरस मज यम एग्जामिनर तमो मे जग गो आई वाज फेसिंग दम फॉर द फर्स्ट टाइम यानी तक एट योर परफॉर्मेंस ये अगर एग्जामस मज गलत तक इंसानस मज दपान वरियस कम कर्म या 3 वरियन कम कर्म दे नो यू कुछ कहें इफ यू परफॉर्म दे पास इफ यू डोंट परफॉर्म दे फेल यू एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट कोर मैं तत पास तम पत बह पन्नस मज वापस तो ये कर चूँकि आई वाज द फर्स्ट यूनिटोलॉजिस्ट वनकन वो तुम सर GB मतस मज कहें यूनिटोलॉजिस्ट सैनिस सोवरस मज कहें यूनिटोलॉजिस्ट एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड सैनिस JVCS मज कहें यूनिटोलॉजिस्ट तो मे आव चूँकि मे कर रिक्वेस्ट मे त्रो अगर मे और तो कम से कम त्रो मे LD अमिक यूनिटोलॉजी यूनिट तो मे आव खर कर बस कज गुन सोजन सह एमरजेंसी हॉस्पिटल तत बुजुर्गन तचान लेडीजन तचान बचन तचान तो गई मे फ्रस्ट्रेशन and then I got an offer from outside Adish University and they took me as assistant professor pediatrics and chief neonatologist and they recognized me agar panne naav na samajh bahral kor mein tat join after completing 1 year chunki I be gari yaad mein na panne se yuri mo wapas te was be wapas mein kor be directorate of health kor mein approach तो वनकन दे वर काइंड इनफ जे तमो सोजस बह वनकन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग तो तत द्राय फार्मर मेडिकल कॉलेज क्रिएट एंड आई अपीयर्ड इन दैट तो आई गॉट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट नाउ यू आर एसोसिएटेड विद GMC अनंतनाग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द गुड थिंग इज दैट वहाँ पे भी मैंने जो लिस्ट है उसमें टॉप किया है आई वाज इन द फर्स्ट माशाल्लाह इसलिए जब आपके तारुफ में कुछ कलमात अर्ज करने की कोशिश कर रहा था मैं कह रहा था कि जो डॉक्टर साहब की अपनी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी की कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है उससे तहरीक लेनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता मेरे जो माली मामलात है वो उस किस्म के नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ या मेरे अंदर शायद उस किस्म की सलाहियत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूब कहा कि हमें अपने आप पर नज़र ही नहीं होती है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो एतमाद के साथ आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, आप देखते रहें अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वक्फे के बाद फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम इस्तकबाल आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचानी है और आगाज़ करेंगे इस अखबार से। अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इसे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी कुछ इस कदर है, नॉन पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, HC डायरेक्ट्स पर्सनल अपीयरेंस ऑफ AG। इसी अखबार से स्टूडेंट्स के लिए खबर, कश्मीर यूनिवर्सिटी पोस्टपोन्स मंडेज BEd एग्जामिनेशन। जी, मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा है। इस अखबार के पहले सफ़े पर 3 खबरों का हमने इंतखाब किया जिनकी सुर्खियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। पहली खबर की सुर्खी काफ़ी खुशाइंद, जम्मू और श्रीनगर को अनकरीब मेट्रो रेल मिलेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मीटिंग मुनाक़िद। दूसरी सुर्खी सुनिएगा, पूरी वादी में खुश्क मौसम के बीच सर्दी में इजाफा, श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.4 डिग्री, गुलमर्ग सर्द तरीन मकाम। और तीसरी सुर्खी इस अखबार की, हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार, राजनाथ। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा, इससे भी चंद खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर कोविड के हवाले से, 21,000 टेस्ट, 246 मुस्बत, मज़ीद 13 अमवात और मुतफ़ीन की तादाद 1,802, मजमूई तादाद 1,16,254। और कोविड के हवाले से ही ये खबर है, फौतशुदा कोविड वर्करों के बच्चों को 5 MBBS नशस्तें देने का फैसला। इसी अखबार से और एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे, किसी गैर मकामी बाशिंदे ने यहाँ ज़मीन नहीं खरीदी, असम्बली इंतखाबात पस पुश्त डालने का इम्कान नहीं, मनहोज सिन्हा। उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है, एक बहुत ही काबिल कदर और इस कदम की वाकई अप्रिसिएशन होनी चाहिए हर सूरत में, हर जगह, बिकॉज़ आबी पनाह गाहों के हवाले से हम बात करें, हम आबी ज़खायर के हवाले से बात करें, बड़ी शिकायत हमारी ये रहती थी कि ये आलूदा हो चुकी हैं और इनकी शान रफ्ता को बहाल करने की ज़रूरत है। तो सुर्खी सुनिएगा, वादी कश्मीर में आबी पनाह गाहों को अब मखसूस शनाख्त मिलेगी। सरकार ने दरियाओं, झीलों और नदी नालों की शान रफ्ता बहाल करने के लिए कमेटी दी तश्कील। और एक सुर्खी, श्रीनगर, सोपोर, बारामुल्ला और कुपवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे, गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले कुंबों के लिए मखसूस राशन में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द, कई अफसरों और मुलाजमीन की गिरफ्तारी मुतवक्को। अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर, PDD enhances electricity supply by 15% in Kashmir. Supply goes up to 327 lakh units per day from 278 lakh units. उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, हवाई अड्डे के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर के दायरे में ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला। डिविजनल कमिश्नर की क़यादत में एक मीटिंग में भट्टों की निशानदेही करने पर गौर। जी, रिश्वत तलब करने की पादाश में 2 पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा, ऑल रोशनी सेमेस्टर्स टू बी बुक्ड सिंह। और इसी अखबार के बॉटम स्प्रेड में सुर्खी आई है, खबर की सुर्खी सुनिएगा, आई फील लाइक क्राइंग, सी सेक्शन मेकिंग लाइफ पेनफुल फॉर कश्मीरी मदर्स। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर, वोटर टर्न आउट इन 6th फेज रिकॉर्ड्स 58.55% SEC। जी, अखबारात की सुर्खियाँ थी जी, जो हमने अखबारात की सुर्खियाँ नाजरीन तक पहुँचाई। और एक ऐसे शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो की जीनत बढ़ा रही है, जिनके हवाले से जितनी बात की जाए कम है, वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनका जो फील्ड है इतना बड़ा है। डॉक्टर है, एक अदीब है और इनसे हमने बहुत कुछ जानना है, इंस्पिरेशन है। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की आपकी ज़िंदगी के हवाले से, ये बात सो वैसे अख वारिया खूबसूरत सफ़र, तो ये सिर्फ एवरेज स्टूडेंट तम पत बनियो तो वार टॉपर, मगर अत युस आसान सफरुक ब्याक अख पहलू सह मुश्किल दौर रोदमुत। यथ कन अस तुहुंद बोजमुत कि तुह मज सोचमुत कि तुम करियो पन पढ़ाई ते तरक, तम पत कोरु तुह कालीन कार कोरु तुह जॉइनस, तम पत आयु तुम वापस परनस कुन तो बनो डॉक्टर। अत मुतलिक वनतो अस कि यह क्युत सफर हो, क्या हो? बिल्कुल, ये करो तो एक अहम नुक्ते इतन उबर तो जब मैं 8th क्लास में था जी, तो उस वक़्त जो सर्दियों के दिन होते हैं, मतलब जो मौसम सरमा के दौरान वहाँ पे क्या होता था कि अक्सर जो लोग थे जो गाँव में होते थे वो काल बाफी का काम करते थे, कारपेंट वो भी इनका काम, कालीन बाफी वगैरह के साथ मुंसलिक। तो मैं भी जाता था, मेरा भाई करता था वो, तो मैं भी उनके साथ जाता था। तो मेरा उसमें दिल लग गया। अच्छा। और मतलब जिसको वो कहते हैं ना कालीन मास्टर, मैं वो बन गया। मैं वो पेपर भी लिख सकता था, वो मैं पेपर पढ़ भी सकता था, मैं दूसरों को सिखाता था एक करना, और वो काम भी कर सकता था। जी जी। तो जब एक इंसान को उसमें महारत आती है तो फिर क्या होता है कि इंसान चाहता है कि मैं वही काम करूं। तो ऑलमोस्ट आई लेफ्ट माय स्टडीज एंड ऑल दैट थिंग। जो मेरा बड़ा भाई था तो उसने डंडा लिया और उसने कहा क्या करने जा रहे हो आप,
छोड़ दो ये, हाँ हालांकि मुझे बुरा लगा बट देन आई लेफ्ट दैट थिंग। तो मतलब वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इसमें ये जो मुझे बतानी है आपको बात कि बहुत सारे हमारे जो कलीग्स होते हैं ना ज़िंदगी में, जब उनको इस तरह का कोई डंडे वाला पीछे नहीं होता है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मुझे स्कूल में मुझे आज भी याद है कि जो मेरे साथ तालीम हासिल करते थे वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कुछ आज वो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, कुछ पुलिस में काम करते हैं, बेचारों को ऐसे कुछ बेसिकली मौका अगर वक्त पर न मिले और किस्मत साथ न दे तो जाहिर सी बात है जो आपके अंदर की सलाहियतें हैं वो आप बरोए कार नहीं ला पाते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि वजह तो खैर आपके बड़े भाई बने, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमें आपके भाई की वजह से एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला इस कौम को, इस सोसाइटी को। हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जाहिर सी बात है जब आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की हो, बहुत मेहनत की हो, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी आपको बहुत सारा वक्त लगता है, कई सारे बरस बीतते हैं तब आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो उसके बाद इंसान को ये ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करूं जिससे आप में एक एतमाद आ जाए, कॉन्फिडेंस आए। हमें ये बताइएगा कि अपनी अचीवमेंट्स पर आपको किस हद तक इत्मीनान है और फ़ख्र है और कितनी खुशी होती है, क्या इससे आपको तहरीक मिलती है मज़ीद बेहतर करने की? ज़िंदगी में बहुत को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया है। और जब इंसान कोई चीज़ अचीव करता है, अचीव करने के बाद इंसान को लगता है कि नहीं और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। जब तक इंसान को अचीव नहीं करता तो इंसान को लगता है बस मैं वो चीज़ अचीव करूंगा तो देन दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर वही कहता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम, लेकिन फिर कहते हैं कि इससे। तो मैं ब्रीफली आपको मतलब कुछ जो टर्निंग पॉइंट्स, एक है कि इन 1998 वहाँ उस वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ JNK, उन्होंने स्टेट वाइज एक कंपटीशन किया था, यंग साइंस रिसर्च टैलेंट टेस्ट किया था। तो वो मैंने दिया था एंड एट दैट टाइम आई गॉट द सेकंड पोजीशन इन JNK। फिर 2007 में क्रिएटिव राइटिंग एक कंपटीशन हुआ था, वो हेल्प फाउंडेशन कोलैबोरेशन विद राजीव गांधी फाउंडेशन हुआ था। तो उसमें मेरा जो मैंने एक अफसाना लिखा था बोर्ड डॉक्टर, तो उसको अवार्ड मिला था, हाँ। और उस वक्त मैंने पीडियाट्रिक्स ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसमें उसने इत्तेफाक किया है कि ऑन चिल्ड्रंस डे मुझे वो अवार्ड दिया गया। उसके बाद जब मैंने आदेश यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किया तो मुझे सिलेक्ट किया गया था यंग फैकल्टी अवार्ड के लिए, और दिल्ली में मुझे वो दिया गया है 2017 में। फिर हमारा एक कंपटीशन था यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी दुबई में। तो दुबई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने जो पेपर्स प्रेजेंट किए थे, मैंने भी पेपर प्रेजेंट किया और मुझे वहाँ पे गोल्ड मेडल फर्स्ट पोजीशन मिला था माशाअल्लाह। और फिर उन्होंने एक स्पेशल मोबाइल फ़ोन भी मुझे वहाँ पे वो अवार्ड में दिया था। और उसके अलावा यह है कि मैंने दुनिया में कम से कम जो 5 बड़े जो मुल्क हैं वहाँ पे मैंने पेपर प्रेजेंट किए। मैंने USA कैलिफोर्निया में पेपर प्रेजेंट किया, लंदन में पेपर प्रेजेंट किया है, ओसाका जापान में मैंने प्रेजेंट किया है, प्रैग चेक रिपब्लिक में, और UAE इसमें ये किया है, दुबई में मैंने पेपर प्रेजेंट किया। इस वक्त मुझे जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं दे आर मोर देन 2 डज़। और रिसेंटली जो मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया था, एक मेटा एनालिसिस आया है, वो अमेरिकन जर्नल ऑफ पेरिनेटोलॉजी में आया है। तो उसमें उन्होंने जो सिलेक्ट किए थे रिसर्च पेपर्स 848 और फिर जो उनमें जो क्वालिटी वाइज जब उन्होंने छानबीन की तो देन दे ड्रॉप्ड 841, देन ओनली 7 सर्वाइव्ड एंड माय वन इज अमंग देम। और बिल्कुल, और उसमें क्या है कि सिर्फ 4 वर्ल्ड में आज तक उस टॉपिक पे जो RCTs हुई है, तो उसमें उन 4 में से मेरा एक है, उसको सिलेक्ट, वो पूरा उसमें वो डिस्कस हुआ है। मतलब ये भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा यकीनन। और इस किस्म की अचीवमेंट से वाकई जो हकीकी मानूं में हम बोलते हैं ना कि एक इंसान बड़ी शख्सियत बनता है और इससे एक एतमाद आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है एक इंसान में, और जिस तरह आपने कहा कि चाह भी बढ़ती है कि और बेहतर करूं ज़िंदगी में। आपने फेसबुक का जिक्र छेड़ा और फेसबुक पर आप डॉक्टर शौकत शिफा के नाम से मकबूल हैं। वो शौकत शिफा जो बहुत अच्छे शायर हैं और आप बहुत मुतहरिक हैं एक शायर की हैसियत से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। हम आपकी ज़िंदगी के उस खूबसूरत पहलू के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चूँकि आप
अमराज अतफाल के माहिर डॉक्टर हैं और हमारे जो देखने वाले तकाजा कर रहे होंगे कि सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, सर्दियों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, ऐसे में बच्चों को लेकर शिकायत आम हो गई है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और छाती के अमराज। इसमें तो कहीं टिप्स ज कित पॉइंट हेको किस पन बच्चे महफूज थयित यथ वंद कालस दौरान? गोडनुक चीज थो इस जहनस मज सो ये जे यथ कन कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल युथि वो कोरोना वोरोना यह कोरक त्यूता हाईलाइट कोरक बाकी दद गई मशित, हार्ट अटैक गई मशित, कैंसर्स गई मशित, पिक्चर केमोथेरेपी पे बाकी क्रॉनिक डिजीजन पे रिनल डिजीज बस अकोई दौर दुनिया मज सह लाइक वाइज यम सात वंद सोन जहन अथि गसन शायद छाति हंद तकलीफ जुकाम या नजल, मगर याद गस थवन यथ बाकियन रेतन मज यम दद तम यथ मज अलबत्त यथ मज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बढ़ान। ज किस्म दद यथ मज ज़्यादा पहम गसान बनस्बत कि बाकियों रेतों खो तिमन मज तथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तथ मज मतलब शहुक निज़ाम अत मज ज थवन याद हेरिम तो बनिम बनिम निज़ाम छाति हुंद अत मज या सास या शांश खसान। ास सिंपल कफ ठीक थोड़ा गो प्रेथ कंस इंसानस या कुछ सात अल्लाह ताला बचाए नमूनिया तो शांश गसान अम मूजूब तिज कोल्ड एयर यह ब्रोंको स्पाजम कर शहनोल लक्चे लक्चे तम रगड़ पर शाश पकान तिम स्पैजम कर सुकड़ान सुकड़न तम सम बड़ एकदम दम गम सेंसिटिव पीपल तिम दोम चीज यम वायरस सर्वाइव करान कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। अस बासान वनकन शायद ह्यूमिड क्लाइमेट मगर सर्दी में क्लाइमेट ड्राई तिज अगर तुम वो वनकन नबर नीर सो सूर प्योमुत एक्चुअली नमी हवा सच बोन प्योमुत सह खुशक एयर अत मे सर्वाइव ज्यादा करान लिहाजा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब गसान गो यम वायरस वायरस ज्यादा गई यम वायरस तम एलर्जिक टेंडेंसी या ब्रोंकोस्पैज्म टेंडेंसी तथ ज्यादा करान। अवे वो तो अक्सर जो है जिनको दमे की तकलीफ होती है वो इसमें ज़्यादा उसकी इंसिडेंस बनती है, एक तो कोल्ड की वजह से और दूसरा जो इस वायरस का जो अटैक होता है उसकी वजह से, और दूसरा जो अपर रेस्पिरेटरी अटैक उसमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, या नाक बहेगी या नाक ब्लॉक होगी, कभी लगता है कि इंसान सांस नहीं ले रहा है, ये दो चीज़ें, और तीसरा ये होता है कि फीवर वो नीचे वाले में भी हो सकता है ऊपर वाले में दोनों इन्फेक्शंस में। और एक और चीज़ जो हम फॉरगेट करते हैं वो ये है कि उसको हम बोलते हैं स्टोमक फ्लू। अगर आप गर्मी में होते तो गर्मी में क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, फिर उसकी वजह से हम वो गंदे पानी की वजह से। लेकिन ये आज का जो डायरिया, आज भी आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स में जो एडमिट बच्चे होते हैं वो डायरिया की वजह से उनमें वायरल डायरिया होता है और उसको कहते हैं स्टोमक फ्लू। उनको वायरस वाला डायरिया मौसम सरमा में ही आम होता है? हाँ, मौसम ये वायरस वाला जो डायरिया है वो ज़्यादा मौसम सरमा में होता है। एक है रोटा वायरस, वो गर्मी के मौसम में होता है, वो 5 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं। लेकिन जो बड़े होंगे या जो भी होगा उसमें एक वायरस होता है, उसको नॉर्मो वायरस है वो, तो उसकी वजह से आज के डायरियास होते हैं। लिहाजा जो आज के डायरिया, अभी बच्चे को डायरिया नहीं होता तो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें जब हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें अपनी अलामत होती है। याद रखना चाहिए जो आज का डायरिया है ज़्यादा ये वायरल डायरिया, उसको स्टोमक फ्लू। तो ये हो गया। अब इसमें यह है कि अब हमें क्या करना है, कैसे बचा सकते हैं। दो चीज़ें हैं जो बच्चों को इस सर्दी के मौसम में जिससे तकलीफ होती है। एक कहते हैं हम हाइपोथर्मिया, कि बच्चे का जो बॉडी का टेम्परेचर एकदम कम होता है, इससे जो डेंजर होता है वो जो जितना बच्चा जितना ज़्यादा छोटा होगा उसको उतना ज़्यादा डेंजर होता है। तो जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, न्यूनेट्स है, तो उनको क्या करना है, उनको इसमें एक्सपोज नहीं करना क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एकदम ठंडी पड़ जाते हैं, फिर वो दूध पीना छोड़ जाते हैं और फिर हमें समझ भी नहीं आता अब इन्फेक्शन है या फिर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे फिर टेस्ट होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही फिर उनको इन्फेक्शन हो जाता है हॉस्पिटल लेके। तो सबसे अहम चीज़ है कि उनको बचाया जाए। और उसमें हमने एक जो गलत चीज़ हम जो पेरेंट्स यहाँ पे करते हैं वो ओवररैप करते हैं बच्चों को। ठीक है, हम जब हमारे पास बच्चे होते हैं फिर हमें वो समझ ही नहीं आता कि यार बच्चे को
कितने कपड़े लगाए, बहुत सारे कपड़े है ना, पहनाते हैं, 6-7 जो है स्वेटर्स होते हैं उनको लगाए हुए, खुद हम एक भी बर्दाश्त नहीं करते लेकिन उनको 3 पहनाते हैं, है ना चार। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपने 2 कपड़े पहने तो बच्चे को एक ज्यादा 3 रखो, बस ये नहीं है कि उसको 10-15 रखो फिर। और उनको लगता है जो ये हीट आता है ये बॉडी से अंदर, उनको वो हीट जो जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो बेटर क्या कम कपड़े पहनो उनको और अपने साथ रखो सीने से। उसको कैंगरू मदर केयर कहते हैं, जो आज दुनिया में जो बहुत मकबूल है। यहाँ पे जैसे किसी भी अगर आप एक मुर्गी को देखोगे उसको 10-15 चूजे होते हैं, लेकिन वो उनके लिए कपड़े वगैरह नहीं लाते, वो उनको यहाँ पे रखते हैं ना, उनको किसी की जरूरत नहीं, सब सर्वाइव करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रखें जी। और वैसे भी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हालांकि जो आपका पेशा है इस हवाले से बहुत सारा तकाजा हमारे देखने वालों का भी होगा कि बहुत सारे सवालात इनसे पूछे जाएंगे बच्चों के हवाले से, बच्चों के अमराज के हवाले से, तकालीफ के हवाले से, लेकिन नहीं मुमकिन हो पाएगा। हालांकि हमारे यहाँ से डीडी कशर से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग जे एंड के इज़ ए पर्सनैलिटी प्रोग्राम, शख्सियात को मदू करते हैं, और आपकी शख्सियत का बहुत ही अहम पहलू है कि आप अदीब भी हैं, कलमकार हैं। हमें बताइएगा कि आपकी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत हुई कैसे, और फटाफट इस हवाले से बोलने के बाद हम चाहेंगे कि नमूने के तौर पे हमें कुछ सुनाएं भी। ज़रूर। तो जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव अपनी ज़िंदगी का अहाता करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो शायरी का जो शगफ था या जो शौक़ था वो पहले से ही था, बचपन से ही था। जब मैं माँ के साथ खेत पे जाता था तो फिर मैं दरख्त पे चढ़ता था, मैं खुद ही गाने बनाता था और गुनगुनाते थे, गुनगुनाता रहता था, पता नहीं क्या था, बट आई यूज्ड टू डू दैट। तो उसके बाद जो दूसरा दौर मेरा जो शुरू हो गया वो मेरा हाई स्कूल का दौर था। तो वहाँ पे मैं जो मेरा जो बड़ा भाई है बशीर अहमद, वो शायरी करता था, तो मैं उसकी शायरी लेता था, उसकी शायरी में अपना शायर इंट्रोड्यूस करता था, लेकिन अपने भाई के नाम से ही वो प्रेजेंट करता था कि मेरा भाई है। तो थोड़ा शर्मिला था मैं उस, तो आपने अपने अशार से इजाफा करते थे आप उनके कलाम। हाँ, लेकिन उसका अपने ये नहीं कहता था कि मेरे हैं, हाँ, वो थोड़ा सा ऑनेस्टी थी उस टाइम। तो उसके बाद जो मेरा असल में जो मेजर शायरी जिसको हम बोलेंगे, तो वो जब मैं हायर सेकेंडरी में गया, हमारा वहाँ पे था नाजिर कुलगामी साहब, वो बहुत बड़े शायर थे, तो मैं उनके पास गया। जब मैं नाजिर साहब के पास गया तो पहले मैं क्योंकि उनका बहुत नाम था वहाँ पे, तो मैं डर के गए कि देखते हैं क्या करते, लेकिन उसने इतना मुझे इस तरह इनकरेज किया कि मुझे लगा कि जैसे मैं ही उससे बड़ा शायर हूँ, है कि नहीं। फिर बाद में मुझे पता चला यही बड़ी बात होती। और उसने मुझे उस वक्त यहाँ पे हमारे जो रेडियो कश्मीर है इसमें एक उरूज जो है, जो टेक्निक्स है पोइट्री की, उस पर एक वर्कशॉप था। तो उसने बोला कि आप अपनी 3 पोइम्स को ले आओ, मैं वहाँ पे भेजूंगा, अगर आप उन्होंने सिलेक्ट किया तो आपको भी ले जाएंगे। शायद कसौटी शायद उसी को सिलेक्ट करना था, लेकिन उसने बोला ले लो, तो मैंने उसको दे दिया, तो उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है कि नहीं। तो जो मेरे वो जो 3 पोइम्स थी, फिर एक पोइम उसमें आई थी, इसमें फलवन टोर में है, तो वो वहाँ पे। तो उस वक्त जो है मुझे शायरी की दुनिया के जो बड़े जो लोग हैं, जैसे रहमान राही साहब हैं, मशल सुल्तानपुरी साहब, अमीन कामिल साहब, रफ़ीक राज साहब, तो उनके साथ मुझे उसी वक्त, रफ़ीक राज साहब शायद थे नहीं उस वक्त, मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो है वो लोग हैं, तो उनके साथ मेरा मुलाकात हो गई। तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे एक जो अहम शख्सियत है नज़ीर मुश्ताक साहब है, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत काम, और उसने वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते रहे। उसके बाद जब मैंने MD किया तो मैं थोड़ा सा कट गया फिर इस शायरी की दुनिया से वगैरह। और जब सुपर स्पेशलाइजेशन में मुंबई चला गया तो तन्हाई का सामना करना पड़ा, तो फिर शार जो है वो सबसे बेहतरीन माहौल तो वही होता है, तो मेरा जो शायरी की दुनिया है उबलने लगी, तो फिर ये जो है जो शार जो हाल यूजन तुहद गोडनिच शार सुमरन सोई मार्कस, हालांकि यूजन तुहद अदबी सफर सठा खूबसूरत अमे हवाले ते आसान वारिया दिलचस्प किस्म, मगर गस मुमकिन कह तिकाज ये प्रोग्राम मुकर्रर वक्त आसान 9 बजे कुन सूरत में रुखसत होन, तो इसलिए सैन गुजारिश तह पे कलाम बोजन तो नमून बापत कह डैला वातन तो तामत सान वुचन वालन ताम कैसा बोजन तो पे कलाम। अच्छा तो किताब पे पारुन मे जबरी याद मर किताब था अस के ठीक इन किताब बोजन तो टाइटल कवर पे वुचन वालन गोडनेत करो बिस्मिल्लाह मज के नाथ पाक सहित करो आगाज। त्युथ हुसन वुचन मे आज ताम बहारस अंदर, युस हुसन अर्ज़े मदीनस छु गुबारस अंदर, सुभान अल्लाह। कर अदब खाके मदीनस छु जबीनस लिखित, कर नुमरित छु पकावाव शहारस अंदर, सुभान अल्लाह। जाय तिस रौज़े अतहर छु मुतहिर तहरान, तछ रोजान मलाइक ते कतारस अंदर, म्याने पान अगर छुक न गदाई तैबा, बादशाह आस्त छुक तो ते खसारस अंदर, यन सूचित छ हकान सोच
نہ لیکھن ممکن تہ شفا لیکھک یتھو پٲٹھۍ بہٕ شعرس اندر. واہ 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 سڑا خوبصورت. خیر یہ گو ڈیووشنل مز واتنو تۄہہِ یہ ڈالہِ ہٕنٛدۍ رنٛگۍ کینٛژھا سانہِ وٕچھن والٮ۪ن تام. تُہۍ ٲسِو رومینٹک شٲعری تہِ کران, تمہِ منٛز تہِ گژھِ کینٛہہ پاسبل زِ عنایت کٔرِو. رومانٹک شٲعری منٛز تہِ گژھِ پاسبل مگر تھوڑا غلط فہمی گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ گژھٕنۍ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ زِ ایکچُؤلی تُہۍ چھُو ییٚمہِ ساتہٕ یِم تہِ میریٖڈ کپلٕز چھِ تِمن چھُ پاے زِ تِمن چھِ اکھ یۄس شِکایت ہِنٛز شریٖکے حیات چھِ کران تتھ منٛز چھُ یہِ آسان زِ تُہۍ چھِو باقین سنان مگر مےٚ چھُنہٕ سنان کینٛہہ. تہٕ أتھۍ سننس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ کلام لیوٗکھمُت تہٕ وٕنکیٚن چھُس بہٕ سُہ ڈیڈِکیٹ کران پننِس شریٖکے حیاتس زِ کٔمۍ ژےٚ ووٚننَے زِ ہُمن سونتہٕ گُلن چھُس بہٕ سنان, یِم چھِ گُلنار یِمن مٔنٛزۍ اتھن چھُس بہٕ سنان. چانہِ رویُک چھُ تصوُر مےٚ گنان چشمن تل, حسنہِ گفتار یُتھُے لولہ کتھن چھُس بہٕ سنان. بہت خوب بہت خوب سڑا جان. اکسہِ رۄخسار وٕچھِتھ چون گژھان چھُس پاگل, اے ستمگار یُتھُے آبہٕ دۄژھن چھُس بہٕ سنان. شورٕ تِہندے مےٚ پیوان یاد چھنا چھن پازیب, لولہٕ دٔریاوٕ توے آرٕ پلن چھُس بہٕ سنان. چھُس سنان یام لیکھان ناو نبس تارک چون, تہٕ پیوان پرو چھُ تمیُک یام سرن چھُس بہٕ سنان. ٹٲرۍ سۄرمٕلۍ چھِ شفا یام دۄہس شام کران, گاش نیوٗما مےٚ أچھن زوٗنہٕ پرون چھُس بہٕ سنان. سڑا خوبصورت. اگر أسۍ ییٚمہِ کتھِ ہِنٛدۍ ییٚمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ حوالہٕ کتھ کرو, حالانکہِ تُہۍ ٲسِو ونان پروگرام شروٗع گژھنہٕ برونٛہہ زِ تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس بیٚیِس کِتابہِ پٮ۪ٹھ تہِ کٲم کران. یہِ کِتاب آیہِ رِلیٖز کرنہٕ ٹیگور ہالس منٛز ٲس اکھ سٮ۪ٹھٕے پُروقار تقریٖب. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ یُس زن ریسپانس میوٗل یہِ کِتاب رِلیٖز کرنہٕ پتہٕ, تِکیازِ أکِس رایٹر سٕنٛدِ خٲطرٕ یا کٲنٛسہِ تہِ کُنہِ تہِ فنس سۭتۍ وابستہٕ کٲنٛسہِ نفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری آسان زِ ایپرِسیشنو سۭتۍ سۭتۍ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ پازِٹِو کانٛہہ کرٹِسِزم تیُتھ مِلہِ یتھ أسۍ ہیلدی کرٹِسِزم ونان چھِ, تمہِ سۭتۍ چھِ انسان زیادٕ بہتر ہٮ۪کان زندگی منٛز کٔرِتھ. کیٛاہ روٗد ریسپانس پرن والٮ۪ن ہُنٛد قٲرِین ہُنٛد؟ بالکل گۄڈنِچ یۄس بہٕ خاص کتھ ونہٕ یتھ پننِس یتھ کِتابہِ متعلق تتھ منٛز چھِ مےٚ زٕ چیٖز وَنٕنۍ. اکھ چھُ مےٚ یہِ چیٖز وَنُن زِ اگر مےٚ پرٛژھن زِ تُہُنٛد کنٹربیوٗشن کیٛاہ چھُ زندگی منٛز, بہٕ وَنہٕ نہٕ کینٛہہ زِ مےٚ چھِ ساینٹِفِک پیپٲرٕس لیکھمٕتۍ یا تِکیازِ دُنیا چھُ لیکھان چھا کِنہٕ یا مےٚ چھِ کینٛہہ ڈگری کٔرمٕژ, میٛانہِ کھۄتہٕ بَجہِ چھِ ڈگری دُنیاہس منٛز لُکو کٔرمٕژ. یہِ چھُ یہِ زِ میٲنۍ تقریٖبن سٲرٕے یۄس ایجوکیشن چھِ سۄ چھِ انگلش میٖڈیمس منٛز گٔمٕژ, مطلب آفٹر 10th سورُے اوس أتھۍ منٛز یا میڈِکل کالجس منٛز آز تام, مگر مےٚ لیوٗکھ پننہِ ماجہِ زیٚوِ یہِ چھُ اکھ چیٖز اتھ منٛز. دوٚیِم چیٖز یتھ کِتابہِ منٛز چھُ مےٚ اکھ فری فلو تھوٚومُت یَلہٕ, فری فلو اِن دَ سینس زِ باقین شٲعرن ہُنٛد چھُ مےٚ پوٚرمُت مگر مےٚ کٔر نہٕ نقٲلی کرنٕچ کوٗشش کینٛہہ, تہٕ سُہ چھُ تمہِ ساتہٕ مُمکِن زِ یُس مےٚ أنٛدرٕ اوس نیران مےٚ کوٚر تمے حساب کوٚر. تہٕ تمہِ سۭتۍ مِلیو مےٚ یہِ ایڈوینٹیج زِ یِمو پرن والیو یہِ پوٚر, مطلب تِمن باسیو زِ چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ انسان پنُن ونہِ ایوری یُس انسان چھُ آسان ہر ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہوتا ہے, وہ دوسرے سے ملتا نہیں, تو اس سے کیا کہ لوگوں کو فیل ایسے ہوا کہ جیسے وہ کوئی نئی چیز پڑھ رہے ہیں. ادروائز جب آپ کوئی بھی شاعری کی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے, اب کیا ہے اس کا نام فیض ہے, دوسرے کا غالب ہے, تیسرے کا, لیکن شاعر تو ایک ہی ہے, لیکن اس میں ان کو لگا کہ جیسے کہ ڈفرینٹ. اور جو بھی بڑے بڑے جو نام ہیں, میں خاص کر رفیق راز صاحب کی بات کروں, اس نے اس کا فارورڈ بھی لکھا ہے, تو اس نے مطلب جس طرح کا وہ جو فارورڈ لکھا, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ, تو اس میں بھی یہ ہے. اور جب یہ ریلیز ہو گئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو ہمارے جو شفیق شوق صاحب ہے, اس نے بھی ریسنٹلی اس میں ریویو کیا ہے, ہمارے سون لال کول صاحب ہیں جو انہوں نے اس پہ ریویو کیا ہے, اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. اور مجھے اتنے فون کالز آتے ہیں, اتنے میسیجز آتے ہیں کہ ایوری بڈی از اپریشیٹنگ دس تھنگ, اور بہت بڑی بات ہے. اور اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ میں نے ایسی رکھی, میں نے ایک ہی طرح کی نہیں رکھی, میں نے اس میں سنجیدہ شاعری بھی لکھی ہے, میں نے اس میں طنز و مزاح بھی لکھی, میں نے اس میں جو یہ رومانٹزم جو ہے اس کا بھی لکھا ہے, میں نے اس میں جو کوئی کسی کو فیتھ کے ساتھ زیادہ لگا ہوتا ہے اس کو میں نے چیپٹر وائز کیا ہے. فار ایگزامپل کوئی رومانٹک نہیں پڑھنا چاہتا ہے, اس کے لیے تو فیتھ کا میں نے رکھا ہے, کوئی فیتھ والا نہیں پڑھنا چاہتا اس کو طنز و مزاح میں نے رکھا ہے, اور میں نے اس کو ایسے ہی ڈیوائڈ کیا. اور آج تک ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کشمیری لٹریچر میں جس میں اس طرح کا ڈیوائڈ کیا گیا اور اس طرح کی شاعری جو ہے. شفا صاحبس کیا پرسنلی پسند, کون سا جانرا وہ یوز کرنا چاہتے ہیں, مطلب پان کیا تۄہہِ پسند, بیٚیہِ ؤنۍ تو اَسہِ فیوچر پلانز کیا چھِ, کتھ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ وٕنکٮ۪ن کٲم کران؟ اگر تُہۍ میٲنۍ یہ بُک وٕچھو, اتھ منٛز چھُ اکھ چھُ تھوڑا یُس حمد تہٕ نعت, تتھ منٛز چھُ مےٚ زیادٕ پہمتھ یہِ, پلس سیکنڈ چھُ زِ یُس
یتھ مز تھوڑا باعث انسان سے گائیڈنس ملان سے مطلب وہ دو طرح کی پوئٹری ہوتی ہے. ایک پوئٹری ایسی ہوتی ہے کہ جیسے شاعری برائے شاعری, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں برائے مشن کہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ, ہاں سماجی سدھار میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو دلی رجحان زیادہ ہے وہ رومانٹک شاعری کی طرف ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا بریک لگانا پڑتا ہے, ادروائز مطلب دیٹ از اٹ. اور جو میں اگلی کتاب جو میری آنے والی ہے وہ ایک الگ قسم کی کتاب ہو گئی. اس میں جو میں نے ردیف جو آخری ورڈ جو بھی کوئی پوئم ہے اس میں کسی جو پرندہ ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے, جیسے کوکل ہے, بلبل ہے وغیرہ, وہ چیزیں رکھی ہیں. اور اگر اجازت دیں تو ایک چاہتے ہیں کہ آپ سنائیں. ایک نظم ہے کوکل اس کا یہ کس اکھا تیُتھ کان اکھا چھا سا یمس کھٲلِتھ نہ گٔے دارس کوکل, کس اکھا تیُتھ یس دلس پھٔرمٕژ نہ لۄکچارس کوکل, لیکھا ہا تِژھ شٲعری یتھ لُکھ ونن جادوگری, سۭتۍ گٔژھ آسٕنۍ مگر یتھ لولہٕ اظہارس کوکل. چھُس وٕچھان تٔمۍ سُنٛد عکس پرٛٮ۪تھ آبہٕ قطرس منٛز توے, چھُس ونان جیٖلے ڈلس ولرس تہٕ آنچارس کوکل, تس تہِ راوا ہوش یس سۭتۍ نہٕ مٲژاہ کتھ کران, تس خۄدا حٲفظ ییٚمِس لاگان چھِ دربارس کوکل. کٔمۍ عبادت چٲنۍ کٔر کٔمۍ فاقہٕ دِتۍ سورُے ننی, گوٗ تہٕ گوٗ کرناو تن یا رۄب ژٕ افطارس کوکل. کتھ چھِ خوابن ہٕنٛز خیالن ہٕنٛز تہٕ تمہِ ہیوٚر عالمٕچ, چھنہٕ یہِ تٔمۍ سٕنٛز کتھ یِوان أتھۍ یۄس یہِ بیدارس کوکل. خال خد تٔمۍ سُنٛد نہٕ کٲنٛسے پاے چھِ سٲری لا علم, کینٛہہ ونان چھِ کوکلس کینٛہہ زُلفہِ شہمارس کوکل. مقطع چھُ ضروٗری زِ چھا شفا شوکت طبیبہٕ یوت تس گارا وطن, چھا شفا شوکت طبیبہٕ یوت تس گارا وطن, پننہِ آیہِ چھے أچھن منٛز کسنہٕ بیمارس کوکل. سڑا خوبصورت طبیب شوکت شفا, ادیب شوکت شفا, زیادہ ٹوٹھ کس تۄہہِ ذٲتی طور؟ یہ چھُ بڑٕ ڈِفِکلٹ چیٖز ونُن تہٕ ایکچُؤلی چھُ یُس مےٚ وٕنیُک تام یُس ایسیسمینٹ چھُ سُہ چھُ مےٚ باسان زِ بہٕ چھُس یُس ادب چھُ اُکنس چھُس بہٕ زیادٕ پہمتھ توجہ دِوان, تہٕ لہٰذا یہِ چھُ انڈائریکٹلی امِچ ایویڈینس زِ جو زیادہ محبت ہے ادب کے ساتھ. اچھا کیونکہ ڈیووشنل مز تہِ بوزنٲیِو اَسہِ تُہۍ کینٛژھا, رومانٹِک مز تہِ بوزنٲیِو کینٛژھا تہٕ نظم تہِ بوزنٲیِو. چھا مُمکِن زِ یُس زن تُہۍ مزاحیہ لیکھان چھُو تَمہِ منٛز تہِ کٔرِو کینٛہہ عنایت؟ ضروٗر, کیٛازِ اَسہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یِمن چیٖزن ہٕنٛز سخ ضروٗرت. ایگزیکٹلی. سُنے میلیو میولُم غم یہِ چھا کم, زندے جانس لٔجِم لم لم یہِ چھا کم, یہِ سونچُن ٲسۍ تن تِمنٕے مُبارک, کتھن لاگان چھِ أسۍ ٹھم ٹھم یہِ چھا کم. أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُس بہٕ شرہٕکۍ موٗل پراٹان, نیبرٕ کِنۍ چھُم شرٲیی چم یہِ چھا کم. حُسینن کیٛاہ ووٚنُم چھُم کیٛاہ کرُن تتھ, مناوان چھُس بہٕ 10 محرم یہِ چھا کم. مٔشِتھ تقوا ہیٚچھُن گوٚو حٲج صٲبس, اوٚنُن کینن بٔرِتھ زمزم یہِ چھا کم. زندس حظ ماجہِ مٲلِس دٲدۍ لایان, مٔرِتھ پٲران شُرۍ البم یہِ چھا کم. دلن پٮ۪ٹھ دیٖن غٲلب ما تِمو کوٚر, سکوٗلن پٮ۪ٹھ چلٲوِکھ بم یہِ چھا کم. مرد ٲسِتھ شِفانے درٛاکھ مٔہنیو, گژھان چھُے کٲنٛکہٕ نِنۍ چھم چھم یہِ چھا کم. شٲعری ہٕنٛز یِہے خوٗبصوٗرتی زِ أکِس مزاحیہ اندازس منٛز چھُو تۄہہِ واریاہن اہم چیٖزن ہٕنٛدۍ حوالہٕ یہِ حظ یہِ نِشاندہی کٔرمٕژ تہٕ ژینہٕ دِژمٕژ, تہٕ مۄخصر وقت چھِ اَسہِ نِش نوجوان شٲعرن ہٕنٛدِ باپتھ کانٛہہ خاص پیغام یِم خاص طور پے کٲشُر چھِ پسنٛد کران. اہن حظ بِلکُل. گۄڈنیُکُے چیٖز سُہ چھُ یہِ زِ تِم مہ سمجھن زِ یُس یہِ کٲشرِس منٛز لیکھنہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ برونٛہہ پٔکِتھ کینٛہہ, بلکہِ مےٚ چھُ باسان زِ یِہے چھُ سُہ فیٖلڈ یتھ منٛز أسۍ برونٛہہ ہٮ۪کو پٔرِتھ. یُس اردوٗہس منٛز چھِ تیٖتیاہ ساسہٕ بٔدۍ تیٖتیاہ شٲعر تتہِ چھُ انسان وِرٕ گژھان, بیٚیہِ یتھ زبانہِ پٮ۪ٹھ دسترس آسہِ نہٕ کینٛہہ. اگر أسۍ خبر کوٗتاہ کتنا بھی ہم اردو میں بات کریں گے, لیکن جو دسترس ہمیں اپنی مدر ٹنگ پہ ہے وہ دوسری زبان پہ نہیں ہوتی ہے. جو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر ہنستے رہتے ہیں, یِتھ کٔنۍ أسۍ انگریز یا بیٚیہِ کانٛہہ زبٲنۍ ہُنٛد ییٚلہِ سُہ کٲشُر چھُ کران أسۍ تہِ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛدِ تتھ ڈایلیکٹس پٮ۪ٹھ باقٕے چیٖزس پٮ۪ٹھ. یہ ایک چیٖز ہے. اور جو اگر وۄنۍ شٲعری ونو أسۍ فار ایگزامپل, چوٗنٛکہِ شٲعری چھُ اکھ احساس آسان, تمہِ احساس سۭتۍ شٲعری سۄ کامیاب شٲعری گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بیٚیہِ سُنٛد احساس ہیٚکہِ وۄتلٲیِتھ. سُہ چھُ پاسِبل آسان زِ أسۍ ہٮ۪کو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نابد چھِ ونان تمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ مِٹھاس ہٮ۪کان نہٕ شُگر وننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کان سُہ وۄتلٲیِتھ, سُہ احساس وۄتلٲیِتھ کینٛہہ. تہٕ نوجوان خٲطرٕ چھِ مےٚ گُزٲرِش زِ
انسانس پزِ نہٕ یہِ سمجھُن کینٛہہ زِ سٲنۍ لنٛگویج چھِ پتھ بلکہِ مدر ٹنٛگس منٛز ہیٚکن تِم باقی برس زبان باقی برس زبان تہٕ مگر دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ زِ لیکھنس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ مطالعس کُن تہِ دیان تِکیازِ أسۍ چھِ زیادٕ پہمتھ لیکھنس کُنٕے زیادٕ زور لگاوان تہٕ پرُن چھُ اَسہِ مٔشِتھ تہٕ بیٚیہِ پرنس تیٚلی سون کانٛہہ پرِ تیٚلی کانٛہہ ییٚلہِ أسۍ باقین ہُنٛد پرو سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ اوٚنوُ تشریٖف تہٕ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت بنٲوٕ أزِچ یہِ محفل تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب انشاء اللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی آپ کو دوبارہ کبھی دعوت ضرور دیں گے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ جڑے رہے آج بھی گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ آپ سے وعدہ رہا کہ کل صبح 8 بجے ٹی وی سے آن کریں گے تو گڈ مارننگ جن کے پروگرام کو دیکھ پائیں گے ایک اور ہمارا بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے مجھے اور ناظمہ کو دیجیے آج کا شمارہ یہ پر ختم کرنے کی اجازت ہے گریٹ ڈے ہیڈ اللہ حافظ ناصر